हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। टॉपिक है आज की, आपके पर्सन की कन्फ्यूजन्स क्या हैं या फिर किस तरह की चीज़ है वो आपसे कहेंगे। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कन्फेशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। ओके, देखिए जल्दी जल्दी से मैसेज सुनिए, ठीक है। मैं आराम से रीडिंग करूँगी, नो शिवांगी, आराम आराम से ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है अदरवाइज। ओके, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव थंडरबोल्ट इनोसेंस एंड यहाँ पर इनर वॉइस, ब्रेक थ्रू, sorrow, moment to moment, going clinging to the past, harmony, success and guidance। थंडरबोल्ट क्या दिखा रहा है, ठीक है। कर भला तो हो भला, ठीक है, कर बुरा तो हो बुरा। थंडरबोल्ट यही लाइन दिखा रहा है गाइस, ठीक है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो लौटाएगी, ठीक है। सो अच्छा दे दो, ठीक है, ताकि अच्छा मिल जाए। सो यहाँ पर थंडरबोल्ट की एनर्जी है और आपके पर्सन फिलहाल ये कह रहे हैं कि लाइफ में लगातार लगातार इस पर्सन की जैसे तूफान ही आए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बिजली कड़कती जा रही है। और जब भी जितनी बार भी इस पर्सन की लाइफ में तूफान आते हैं, जितनी बार भी इस पर्सन की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा गाइस, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने लोग भी हैं, कि आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बार नहीं मिलता, ठीक है। कई बार आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इस तरीके की सिचुएशन से निकलना होता है जहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ठीक है। बहुत बार आपको सोल शॉक्स मिलते हैं। तो थंडरबोल्ट उसी चीज़ को दिखा रहे हैं कि टावर मोमेंट सिर्फ एक बार नहीं आता है, कई बार आता है। तो जितनी बार भी इस पर्सन की लाइफ में आ रहा है, उतनी बार ये पर्सन आपकी इनोसेंस को याद कर रहे हैं, उतनी बार ये पर्सन आपकी मासूमियत को याद करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों आपकी मासूमियत को याद क्यों करते हैं मैम, क्यों करते हैं ऐसा? देखिए ऐसा है कि सोचिए, जब ये पर्सन इतने चालाक हैं या फिर इतने ज़्यादा मतलब रूड हैं और इनकी लाइफ में जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो इनकी हालत इतनी ख़राब होती है। तो सोचिए, आप तो इतने मासूम थे, इतने कोमल, इतने काइंड हार्टेड, ठीक है, इतने ज़्यादा प्योर, इतने ज़्यादा इनोसेंट, तो फिर आप पर क्या बीतती होगी। सो बेसिकली जब भी ये एक कंपैरिजन की सिचुएशन में जाते हैं तो ये हमेशा ये सोचते हैं कि इनके लिए झेलना इतना मुश्किल है, ठीक है। अगर ये स्पेशली कोई मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन्स को कहते हैं ना कि ये तो झेल जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है फेमिनिन के साथ। सो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आप इतने इनोसेंट हैं तो आपने कैसे झेला, राइट। दूसरा कार्ड है यहाँ पर इनर वॉइस एंड ब्रेक थ्रू। लगातार इस पर्सन की इंट्यूशन इस पर्सन को गाइड करते हैं और इस पर्सन के लाइफ में एक के बाद एक ब्रेक थ्रू, मतलब यूनिवर्स इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे तो नहीं होगा कंफर्ट जोन में बिठा के यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो आप उसके ऐसे भक्त होने चाहिए, जैसे ऐसे जो गुरु वगैरह होते हैं, जब वो ज्ञान देते हैं तो व्यक्ति उस ज्ञान को मान्य करके चीज़ों को परिवर्तित करता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन वो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ से कुछ गाइड किया, मैंने आपसे कहा कि ये करना है आपको, आपने उस चीज़ को मान ली, आपने मान ली और आपने कर लिया वो काम, ठीक है। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो कहते हैं हम आपकी क्यों सुने, आप हमें क्यों गाइड कर रहे हो, हमें आपकी नहीं सुननी, हम आपकी गाइडेंस को क्यों फॉलो करें, हम आपकी बताई हुई बात को क्यों माने, हमें नहीं करना अपने अंदर कोई चेंज। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं। तो जो ऐसे लोग होंगे उनको यूनिवर्स क्या करेगा, उनको फिर ब्रेक थ्रू देगा, फिर कोई चैलेंज डालेगा उनकी लाइफ में और फिर ऑटोमेटिक जब वो उस ब्रेक थ्रू से निकलेंगे तो सीख जाएंगे।
तो 2 तरीके से सीखता है इंसान। एक तो होता है ज्ञान के माध्यम से, यानी कहीं से उसे गाइडेंस मिली, उस गाइडेंस को उसने अपने जीवन में उतार लिया, ठीक है? तो वो ईज़िली हो जाता है, यानी वो ईज़िएस्ट वे में चीज़ें हो जाएँगी। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि तुम माने नहीं, तो मतलब जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो फिर वो यूनिवर्स का काम है कि फिर वो ब्रेक थ्रू से निकालते हैं, ठीक है? तो ब्रेक थ्रू से जब इंसान निकलेगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी जो यूनिवर्स उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपके पर्सन के साथ वही चल रहा है। पहले इनर वॉइस, मतलब इनर कॉलिंग आती है, पहले इंट्यूशंस गाइड करते हैं, पहले अंदर की आवाज़ बोलती है कि ये कर ले बेटा, ये कर ले, इसमें तेरा भला है। जब आपके पार्टनर कहते हैं नहीं, मैं जानता हूँ मेरा भला किस चीज़ में है, मेरे को नहीं सुनना मेरा भला किस चीज़ में है, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, फिर यूनिवर्स कहते हैं तो फिर ठीक है, लो तथास्तु। फिर यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी आती है, तो वो वही चल रहा है गाइस, ठीक है? या तो तुम सीधे तरीके से मान लो या फिर तुम ऐसे मानो। जब ब्रेक थ्रू आता है तो इंसान और ज़्यादा छटपटाता है कि ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, ऐसा-वैसा। फिर सेम सिचुएशन को डील करेगा, सेम बदलाव करेगा, सेम चीज़ को लर्न करेगा और फिर इतनी बड़ी मेहनत के बाद जब उस चीज़ से निकलेगा तो सीख जाएगा। तो इससे बेटर था कि आप पहले ही सीख जाते, ठीक है? तो वही एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर कार्ड है सौरो का एंड मोमेंट टू मोमेंट का। सौरो की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन ये सब गाइस कन्फेशंस हैं, ठीक है? कन्फेशंस क्यों हैं ये? क्योंकि देखिए ये सेम चीज़ों से आप निकले हैं तो उनको हर चीज़ आपके बारे में मालूम है, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है कि इंट्यूशंस पहले आपके गाइड करते हैं। मेरे व्यूअर्स, मुझे पता है कि इंट्यूशन से ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप सभी लोग इंट्यूशंस को फॉलो करके अपने आप को चेंज कर लेते हो? आपको ज़रूरत नहीं है यूनिवर्स आपको ब्रेक थ्रू दें, ठीक है? क्योंकि आप आइसोलेशन में रहकर चीज़ों को करते हो। आपका पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, वो आइसोलेशन में रहकर चीज़ों को नहीं करता है, वो ब्रेक थ्रू से ही जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? यहाँ पर कार्ड है सौरो का एंड मोमेंट टू मोमेंट। सो डेफिनेटली यहाँ पर सौरो की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी भी लाइफ में ना इतना सोच कर काम नहीं किया, ज़िंदगी में कभी नहीं किया। मतलब इनकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्हें बहुत सोच कर काम करना पड़ा हो। जब भी इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन बनी तो इन्होंने हमेशा ऐसे काम किया, अरे ठीक है देख लेंगे बाद में क्या होगा, अभी तो फिलहाल के लिए ये चीज़ सही है, ये एक्शन लेना सही है, ये डिसीजन सही है, और उन्होंने एक्शन लिया, डिसीजन लिया। लेकिन ये नहीं देखा कि उसका रिजल्ट बाद में क्या आएगा, ठीक है? ये चीज़ बाद में आपको क्या देने वाली है। अब ये पर्सन बड़ी सोच समझ कर, जैसे कहते हैं ना कि रुक रुक कर सोच कर आगे बढ़ते हैं, मोमेंट टू मोमेंट, रुक रुक कर सोच कर आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये सारी हरकतें आपकी थी, आप बहुत सोच समझ कर काम करते थे, बहुत चूजी थे, आप देख देख कर काम करते थे, कहीं कोई गलत स्टेप ना ले लूँ, कहीं कोई गलत चीज़ ना हो जाए। ये चीज़ आपके पर्सन ने आपसे पास्ट में सीखी नहीं, बट आप सीख रहे हैं। यहाँ पर सौरों की एनर्जी क्लियर ये दिखा रही है गाइस कि आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में इस वक्त में रातों में ये बड़े परेशान है, मतलब दुख भर गया है। ऑब्वियसली बात है, हमारे मन के खिलाफ कोई भी काम होता है तो दुख तो भर ही जाता है। मन के अंदर बड़ा दुखी मन हो जाता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम तो ऐसे चाहते थे, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये है गाइस, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको सबसे अच्छा बनाना है ना यूनिवर्स को, और वो चाहते हैं कि आप सबसे अच्छे दिखें, सबसे अच्छे बने, सबसे अच्छे रहें, तो वो फिर आपकी ओरिजिनलिटी बाहर निकालते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी बाहर निकालते हैं, जिसके लिए आपको बहुत कष्ट होता है। उसके लिए आपको अपनी लेयर्स हटानी पड़ती हैं, जो दुनिया भर की आपकी लेयर्स लगी है ना, इसकी उसकी पास्ट से, वो लेयर्स आपको हटानी पड़ती हैं। तो ये पर्सन की कन्फेशंस आ रहे हैं, आपको कन्फेस कर रहे हैं कि इतना दुख इस पर्सन ने आपको दिया है, उसके लिए ये पर्सन बोल रहे हैं आई एम वेरी सॉरी। क्योंकि कहीं न कहीं अब वो ये देख रहे हैं कि ये जो काम था ना, रुक-रुक के धीरे-धीरे चलने का, सोच-सोच के चलने का, ये आपका काम था। इस पर्सन ने तो ये कभी किया ही नहीं। बट अगर अब ये पर्सन को करना पड़ रहा है ना, तो इनको आपका दर्द समझ में आ रहा है। इसके बाद है क्लींजिंग टू द पास्ट एंड हार्मनी। आपका पर्सन कह रहा है जितना मैं पास्ट में रहता हूँ, पास्ट की बातों में रहता हूँ, आपके साथ जो भी पास्ट मेमोरीज रही उनमें रहता हूँ, उतनी इस पर्सन के अंदर हार्मनी क्रिएट होती है। मतलब क्या है यहाँ पे यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि जितना ये पास्ट में रहते हैं उतनी हार्मनी इस पर्सन के साथ आपकी क्रिएट होती है, और जितना ही ये प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हैं उतना ही दिमाग इस पर्सन का खराब हो जाता है। यानी कि ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि मतलब ये पर्सन पास्ट नहीं भुला पा रहे हैं, और पास्ट में इस पर्सन को हार्मनी क्रिएट होती है। कहने का मतलब ये क्या कि प्रेजेंट की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि जब भी ये पास्ट की मेमोरीज आप दोनों के बारे में सोचते हैं, जो जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, वो इस पर्सन की लाइफ में बड़ी हार्मनी क्रिएट करता है, हारमोनियस फील होता है, इस पर्सन को बड़ा अच्छा सा फील होता है, ठीक है? मतलब ऐसा फील होता है कि काश वही दिन बने रहते, कहीं काश वैसी ही चीज़ें बनी रहती, काश इतना चेंज नहीं आया होता। ओके,
अगला कार्ड है सक्सेस का एंड गाइडेंस का। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस तरीके की गाइडेंस लगातार आ रही है कि आगे जाकर कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी, ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी। बट इस पर्सन का लॉजिकल माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने अगर आपकी लाइफ से आपकी सक्सेस छीनी है, आपके साथ कॉम्पिटिशन किया है, तो उस चीज़ के लिए भी जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप उसकी सक्सेस से नहीं जलते हैं। अगर आप सामने वाले की सक्सेस से जल रहे हैं, उसको खुश देखकर जल रहे हैं, तो आप लव में नहीं अटैचमेंट में हैं, क्योंकि लव उस व्यक्ति को सामने देखकर खुश होता है। अगर आप खुश हैं तो ही आप उसे खुश देख सकते हैं। तो तो आप लव में नहीं अटैचमेंट में हैं, ठीक है। कि आप ये कह रहे हो कि जब मैं खुश हूँ तभी वो खुश हो, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो उसको भी खुश नहीं होना चाहिए। अगर वो खुश हो गया, इसका मतलब है कि आप देख कर अगर जल गए तो इसका मतलब है कि आप अटैचमेंट हो। जैसे ये पर्सन को यही पर यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप उसे सक्सेसफुल देख सकते हैं और उसकी सक्सेस में आपको खुशी महसूस होगी। अगर आपको दुख महसूस होता है, अगर आपके अंदर ईगो बढ़ता है, अगर आपको लगता है अरे वो सक्सेसफुल हो गया, मैं रह गया, तो यहाँ पर एक कंपटीशन की वाइब है, यानी कि आप लव में नहीं अटैचमेंट में हो। आपको ऐसी गलत फहमी है कि आप लव में हो, जबकि आप लव में नहीं अटैचमेंट में हो। तो ये यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने आपको अकेलापन दिया था, आज ये भी अकेले हैं, राइट। अगर इन्होंने आपको अकेलापन दिया था तो ये आज खुद भी अकेले हैं। और देखते हैं हम। यहाँ पर आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट का कार्ड। डेफिनेटली इस पर्सन की फिलहाल ना ग्रह दिशाएं अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। जब आपकी लाइफ में लगातार टावर मूवमेंट्स आते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आप सोचते हो कि इस समय ग्रह चाल अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है। इस वक्त जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं चल रही हैं। जैसे कहते हैं ना, समय अच्छा नहीं चल रहा। बेसिकली हमारे यहाँ एक चीज़ बोली जाती है कि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, तो वो इस पर्सन की एनर्जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, ये पर्सन ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपके समय को बिगाड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस पर्सन की वजह से, तो ये कह रहे हैं कि आज मेरी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। और इसका जो एक कहते हैं ना कि क्यों हो रखी है, तो इस वजह से हो रखी है। तो कह रहे हैं कि इस वजह से हो रखी है कि भी ग्रह दिशा सही नहीं चल रही इस पर्सन की, ठीक है। किसी पंडित वगैरह को शायद दिखाया होगा, किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो उन्होंने बताया होगा कि अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। सो वो एनर्जी है यहाँ पे। आपकी जो पर्सन है वो कह रहे हैं न्यू डोर्स ओपनिंग। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ ठीक हो जाए, ठीक है। और आपसे वो कन्फेस कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक माफ़ी नहीं दी। इस वजह से उनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो पा रही, उनकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन नहीं हो रहे, उनकी लाइफ में मतलब उन्हें खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आपने माफ़ नहीं किया, इसकी वजह से इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं हो रही और इन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर एक तरीके से सब लोग कहते हैं कि जस्टिस का मतलब हो गया कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान में बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में भी वही सारी प्रॉब्लम्स हो जो कि हो भी रही हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे एंजल्स चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी सक्सेस देखे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एंजल्स चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी सक्सेस देखे, वो देखे कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा मेरे को मैसेज चैनल हो रहा है। तो आपके पर्सन के भी डोर्स अभी तक ओपन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं शायद कि आपका पार्टनर आपकी सक्सेस देखे पहले। इनोसेंट इंसान को जो तोड़ने की कोशिश की है, तो फिर अब तोड़ने की जब कोशिश की है तो एक बार उसकी सक्सेस को भी आजमा ले कि क्या है, उसकी सक्सेस कैसे दिखती है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो। मिरर नंबर आया है। कुछ लोग हो सकता है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो। आपके पर्सन ने अगर आपको ये कह के छोड़ा था कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है या किसी तरीके का डिफरेंस है, तो इस पर्सन ये चीज़ के लिए भी आपका पार्टनर आपको सॉरी बोल रहा है, ठीक है। अगर उसने ये कहा था कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है या फिर आप दोनों के बीच में ऐसा हो गया था कि
एज निकल रही थी, एक की मैरिज की एज हो गई थी और एक अभी रुकना चाहता था। तो यहाँ पर आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उस चीज़ के लिए सॉरी, मतलब किसी भी तरीके का बहाना देकर अगर ये पर्सन गए थे, ठीक है, किसी भी तरीके का जैसे कहते हैं ना, इंसान को जब भागना होता है तो वो बहाने बनाता है। तो अगर ये बहाना बनाकर भागने के लिए बहाना बनाकर गए थे, तो उस चीज़ के लिए पर्सन सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड कर रहा है कि अगर ऐसे ही बहाने लोग आपके साथ बनाए तो कैसा फील होता है, क्योंकि लगातार इस तरीके के ब्रेक थ्रू दिए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है लोग इससे इस पर्सन के साथ भी बहाने बना रहे हो कि देखो ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें हैं, फिलहाल यहाँ पर गाइडेंस ऐसी है कि परमात्मा आपके कनेक्शन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन हीलिंग में है और हीलिंग हो जाएगी, बिकॉज सक्सेस का कार्ड है, इस कनेक्शन की हीलिंग पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस कनेक्शन की हीलिंग पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हार्मनी है कनेक्शन में। बस ये है कि थोड़ी सी जिद जिद की एनर्जी थी या फिर थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा था, और कुछ नहीं, ठीक है। रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट करिए गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।